और अपने बच्चों को सिखाओ तीर अंदाजी। जनाबे वाला ये 3 चीजें हैं। सरकार ने फरमाया तैरना सिखाओ, तैराकी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी। इनमें से कौन सी बात हम अपने बच्चों को सिखाते हैं? जनाबे वाला कोई भी बात तो नहीं। इस हदीस का मतलब यही नहीं है कि घुड़सवारी सिखाइए। इसका मतलब यह है कि जिस जमाने में आप जियो उस जमाने के एतबार से उस वक्त की सवारियों का चलन जो भी हो उनको सिखाओ, यानी उनको ड्राइविंग सिखाओ, उनको जनाबे वाला उनको ड्राइविंग सिखाओ, उनको जमाने भर की जो सवारियां हों उन सवारियों को चलाने के तौर तरीके सिखाओ। और फिर इतना ही नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर रिमायता वर रुकूबल खैल वर रिमायता, इन अल्फाज की तशरीह में अगर आप जाएंगे तो सीधा सीधा एक जुमला देना चाहता हूँ। जुमला सरकार का ये है कि जिस जमाने में जियो उस जमाने के चाल चलन को और उस जमाने के उलूम को अपने सीनों से लगाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। जिस जमाने में सांसें लो, कुछ समझ में आ रही है? जिस जमाने में सांसें लो उस जमाने के तौर तरीकों, चाल चलन और उस जमाने के उलूम जो उस जमाने में राइज हों वो अपने बच्चों को पढ़ाया करो। तो जनाबे वाला हम इस हदीस पाक पर कितना अमल करते हैं हम खुद अपने गिरबानों में झांक के देखें। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ ताल्लुम का यूं इस्तेमाल फरमाया। आका फरमाते हैं मन ताल्लमा लुगत कौमिन अमिन मकरहुम, जिसने किसी कौम की जबान सीख ली वो उस कौम की मक्कारी से महफूज हो गया। जनाबे किसी कौम की जबान सीख ली उस कौम की मक्कारी से वो महफूज हो गया। पता नहीं क्या वो चीटिंग कर जाए, इसलिए जबानें सीखना जरूरी है। जबान कोई सी भी हो आप सीखिए, जरूरी नहीं कि आप अरबी जबान ही सीखिए, आप उर्दू सीखिए, आप अरबी सीखिए, आप इंग्लिश सीखिए, आप फिरंज तेलुगु मलयालम सीखिए। दुनिया भर में 2462 जबानें बोली जा रही हैं। आप हो सके तो 2462 जबानें सीख लीजिए। और जबानें किसी के माई बाप की नहीं है, ये जबान मेरी है। इट इज माइन, इट इज माइन, ये मेरी जागीरदारी में है, इस पे मेरा हक है। ये जुमला गलत है। कोई नहीं कह सकता कि ये हमारे बाप की जबान है, बल्कि हक अगर ये बनता है तो हमें बनता है कि दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती हैं सब जबानें हमारे बाप हजरत आदम की जबानें हैं। आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी जबानें अता फरमाई और ऐसा इल्म दिया। फरिश्तों को इल्म दिया गया था, अल्लाह ने बहुत इल्म दिया फरिश्तों को, मगर जब हजरत आदम को इल्म दिया, सुभान अल्लाह, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को बड़े उलूम से नवाजा था। तुम जानते नहीं फरिश्ते कितने इल्म वाले होते हैं। हजरात ये देखो, पूरा प्रशासन अल्लाह की हुकूमत का कौन चलाता है? यही फरिश्ते तो चलाते हैं। ये अल्लाह के जो सरकारी ऑफिस हैं, इन सरकारी ऑफिसों में जो पोर्टफोलियोज हैं इन्हीं फरिश्तों के पास तो हैं। ये एक फरिश्ता है जो नबियों के पास वही लेके आता है। ये एक फरिश्ता है जो अपनी क़यादत और कमांडिंग में जनाब बादलों को चलाता है। कहाँ पानी की जरूरत है और कहाँ नहीं है वो बादलों पर राज करता है और वो बादलों को हुक्म देता है। ये हवाओं के फरिश्ते हैं। ये पुरवाई चलाता है, वो पछादिया चलाता है, वो बादे समूम चलाता है, तो वो नसीम सहरी चलाता है। ये फरिश्ते हैं जो हवाएं चलाते हैं। अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह सिर्फ हुक्म देता है। अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह का हुक्म चलता है। और बस करने वाला कौन होता है? ये हजरत जिब्राइल हैं, ये हजरत मीकाईल हैं, ये हजरत इसराफील हैं, ये हजरत इजराइल हैं। और इनकी कमांडिंग में और इनकी सरपरस्ती में और बहुत सारे फरिश्ते हैं। इनके पास बहुत बहुत इल्म है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना इल्म अल्लाह ने दिया है। मिसाल के तौर पे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखिए, उनका इल्म पूरी दुनिया में जनाबे वाला ऐसा शार्प इल्म है कि अगर एक शख्स को यहाँ तलवार से जाना है और एक शख्स को जनाबे वाला
वहाँ अमेरिका से जाना है तो इस फरिश्ते को अमेरिका के उस जाने वाले की नौइयत, कुन्नियत, माहियत, हकीकत, उसकी एक्चुअलिटी सब इसको मालूम है जनाबे वाला। ऐसा नहीं कर सकता माअल्लाह कि कहीं निशाना कहीं और जनाबे वाला तीर कहीं, ऐसा नहीं, जो है एक्चुअल में। और जनाब अल्लाह के रजिस्टरों में जिसके लिए जो कुछ जहां लिखा हुआ है, अगर खेत में है तो खेत में ही, अगर जनाबे वाला दरिया में है तो दरिया में ही सही। हजरात पूरी दुनिया में उसका फोटो नहीं जाता। जैसे कि हमारे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ नाहंजार कहते हैं, कुछ बेहूदे जाहिल कहते हैं कि फरिश्ता तो एक ही है इजराइल, मगर वो एक ही जगह रहता है, बाकी पूरी दुनिया में उसके फोटो जाते हैं और उसके स्टैचू जाते हैं। झूठे हैं, नालायक हैं, नाहंजार हैं। इन पड़ोसियों को तो कुछ भी पता नहीं है जनाबे वाला, इनका तो नाम लेना ही बेहूदगी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे सारी दुनिया में अगर कोई फरिश्ता जाता है रूहें निकालने के लिए तो एक ही फरिश्ता है। क्या इल्म है और क्या पावर है इसके पास। उसी वक्त में तलवार में भी है, और उसी वक्त में जनाबे वाला बेंगलोर में भी है, उसी वक्त में दिल्ली में भी है, उसी वक्त जब अटलांटिक महासागर में भी है, उसी वक्त प्रशांत महासागर में भी है, अरबियन सी में भी उसी टाइम है, उसी टाइम अमेरिका में है। ऐसा नहीं करता कि तलवार वाले से ये कह के जाता है कि तू जरा वेट कर, मैं जरा अमेरिका वाले को लेके आता हूँ, तू जरा प्रतीक्षा कर हमारी, हम जरा अमेरिका वाले को लेके आए। ना 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 ना, जब जनाबे वाला अंदाजा लगाओ। अब पोल पट्टी खुल गई यहाँ पर भी। एक अकीदे की बात, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं नबी का इल्म, नबी का इल्म, नबी का पावर, नबी का पावर। जाहिल हैं, जहालतों के पुलंदे सरों पे बांधे हुए मुस्तफा के पावर को नापने तोलने की बातें कर रहे हैं जी, वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या शायर इस्लाम आ रहे हैं क्या? हाँ, अदब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शाहकारे तरन्नुम असद इकबाल साहिब किबला कलकत्तवी, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया अमीनुल बनात, फरोग तालीम कॉन्फ्रेंस, जामिया अमीनुल बनात, शाहकारे तरन्नुम असद इकबाल साहिब किबला कलकत्ता भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही आराम और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। माशाअल्लाह। बिल्कुल उसी स्टाइल, उसी शान के साथ, जिस शान के साथ आप बैठे थे, बैठ जाएं। खुशखबरी आपके लिए, जिसकी राह में पल के बिछाए बैठे थे, वो खास मेहमान स्टेज पर विराजमान हुआ। आलम इस्लाम के शोहरा आफाक शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह जुल माली निहायत तमतराक शान और शौकत के साथ हमारे इस स्टेज पर बनफ्से नफीस हाजिर हैं। पाकीदा चेहरा चालीस 50 साल पहले भी इसी शान के साथ, ना आवाज में तगय्युर, ना स्टाइल में चेंजिंग, और न जनाबे वाला नामवरी फर्क आया। देश की दुनिया का बेताज बादशाह है असद इकबाल। कल भी अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखते ही रह जाओ, गाने गा रहे हैं लोग स्टेजों पे आके,
गानों के स्टाइल, गजलों के स्टाइल, जनाबे वाला मुफ्ती एक दूसरे के मुंह को तकने लगते हैं कि आप करें तो क्या करें, मगर कोई बोल ही नहीं पाता। जी सबका चाहता है कुछ बोले, मगर असद इकबाल मुस्तस्ना शायर, आज तक जितने कलाम हैं सब नात के अंदाज में। सुभान अल्लाह, पढ़ने का हक हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजिरी हुई, मैं मुबारकबाद देता हूँ अल्लामा असनाद रजा साहब को, उनके ज़हने, उनके हाजिर और ताज़ा और फ्रेश माइंड को, जिसके ईमा पर आज असद इकबाल साहब किबला हमारे इस बाबरकत तलवार की जमीन पर मौजूद हैं। बेशक हक है। मौलाना सुलेमान, मौलाना जीशान, मौलाना जुनैद और कारी फारूक, इन सब चार यारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। वाह सुभान अल्लाह, कीमती वक्त दिया, तशरीफ लाए असद इकबाल, और अभी देखेंगे गुल भारी चलेगी। ऐसे ही बैठे रहो, आज की रात फरोग तालीम कॉन्फ्रेंस के नाम कर दो और इसी शान के साथ, अरे सोने जागने तो रोजाना लगे हुए रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी हस्तियां कभी कभी आती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां बसती हैं। बेशक हक है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं असद इकबाल साहब। अल्लाह तू कब आ गया भाई? अभी तो था नहीं। ये तो सूंघ लेता, मौलाना नहीं है, धोखा मत खाना। मैं अर्ज ये करना चाहता था आपसे, टाइम ज्यादा ना हो जाए, अपने मेहमान को हम परेशान ना करें। हमारा कितना रेस्पेक्ट करते हैं असद भाई, जाके बंगाल और उड़ीसा वगैरह में मुझे तो जनाबे वाला एक जियाफत इनकी बार बार याद रहती है, बार बार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साया देर तक रखे और आशोबे ज़माना और क़यामत आशोबियों से अल्लाह बचाए रखे। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था, मेरी गुफ्तगू में अपनी गुफ्तगू की शुरुआत कर दूं। बाबा दे बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। एक बड़ा खुश्क मौजू लेके आपके बीच में हूँ। मैं जनाब वाला हर एंगल से, हर स्टाइल से तकरीर करने की आदत रखता हूँ। मुझ पे मेरे बुजुर्गों का फैजान बहुत है, मगर आज मैं इसी रूट को यूज कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अरे माशाअल्लाह, हमारे इस पूरे इलाके की अजीम शान जलील कद्र हस्ती और बड़ी अजीम शान शख्सियत के मालिक क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसान रज़ा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे स्टेज की जीनत बन गए और जलसे की इज्जतों में चार चांद लगा दिए सुभान अल्लाह। और स्टेज की बहारों में इसकी रानाई में अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी रानाई में डबल रोल प्ले कर दिया अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसान रज़ा दामदिल्लहुल आली की आमद बाबरकत ने। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो गए। मैं चाहता हूं मैं अपनी मंजिल की तरफ कशा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचूं। मैं ये कहना चाहता था आपसे, तवज्जो है आपकी? बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी इंसान पैदा होगा बाद में, अभी इंसान की पैदाइश बाद में होगी। पहले हम बात फरिश्तों की करते हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया और ऐसा पावर दिया कि अब तुम देखो ना सही, कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, इल्म इतना जरूरी है, इल्म कैसा कंपलसरी है। इल्म जनाबे वाला कैसे जनाबे वाला एक जुज़्वे ला यनफक है। हजरात मोहतरम समझो इस चीज से, अल्लाह ने फरिश्तों को इल्म दिया। अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने इल्म से मालामाल नहीं किया। कोई रसूल ऐसा नहीं जिस रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से मालामाल नहीं किया। और कोई नबी का गुलाम ऐसा नहीं जिस गुलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म न दिया हो। मगर गुलामों ने दो तरह से इल्म लिया, कभी मदरसों में बैठ के लिया और कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने बतौर इल्का उसके दिल पर इल्का फरमाया और इल्म हासिल हो गया। जैसे हमारे भारत में एक शख्सियत रहती है जिसे आप और हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन
अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी के नाम से जानते हैं। 8 इल्म पढ़े थे या 10 पढ़े थे मदरसे में? नहब पढ़ा था, सर्फ पढ़ा था, बलागत पढ़ी थी, मानी पढ़ा था, फलसफा पढ़ा था, कदीमा पढ़ा था, जदीदा पढ़ा था और जनाबे वाला इंशा पढ़ी थी और हजरात तफसीर पढ़ी थी, उसूल तफसीर पढ़ी थी, हदीस पढ़ी थी, उसूल हदीस पढ़ी थी। ये सब उलूम जो मदरसों में आम तौर से कॉमन है वो इल्म पढ़ने वाले आला हजरत, लेकिन जब मैदान अमल में आते हैं तो खुदा की इज्जत की कसम जमीन हैरान है, आसमान हैरान है, पूरा अकाडमिक वर्ल्ड अपने मुंह में अपने दांतों तले उंगली दबाए पड़ा है। सारा जमाना अश अश कर रहा है कि आला हजरत जो मदरसे में बैठ के 8 या 10 या 12 इल्म हासिल करते हैं उन्होंने ये क्या किया, ये बात कहां से पैदा हुई? अरे 10 इल्मों में नहीं, उन्होंने 15 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में नहीं, उन्होंने 20 इल्मों में नहीं, उन्होंने 25 में भी नहीं। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं, ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। चाहे वो जनाबे वाला ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, जमाने की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह 36 इल्म उसूली तौर पर पढ़ाए जाते हैं। इन 36 में से ब्रांचेस फूटती हैं, मगर ओरिजिनली बेसिकली 36 इल्म है, मगर जनाबे वाला पूरा अकाडमिक वर्ल्ड 36 में सिमट जाता है। मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा पर सदके जाऊं उनके और निछावर हो जाऊं। आला हजरत इमाम अहमद रजा की इल्मी सलाहियतों और इस्तेदादों पर खुदा की कसम उन्होंने 36 में नहीं, उन्होंने 40 में भी नहीं, उन्होंने 45 और 50 में भी नहीं। हजरत मोहतरम हैरान है इंजीनियरों की दुनिया, हैरान है फलसफा दानों की दुनिया, हैरान है हैत दानों की दुनिया, टाइमिंग में एक्सपर्ट्स लोग हैरान हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैरान हैं, उनके चांसलर हैरान हैं, जर्मनी से लेकर इंडिया तक जनाबे वाला पूरा इल्मी समाज अल्हम्दुलिल्लाह हैरान है कि मदरसों में 8, 10 या 12 या 15 इल्म हासिल करने वाला ये किस तरह से 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख देता है। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक वो इल्म है जो मदरसों में बैठ के आता है और एक वो है जो अल्लाह अपने मोमिन बंदों के दिलों पे देता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस, जामिया मीनुल बनात, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरी बात वाकयात से मावरा है, मेरी बातों में वाकयात और इंसिडेंट नहीं है, घटनाओं और दुर्घटनाओं का बयान मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इजराइल, एक मौत का फरिश्ता, अल्लाह आबाद रखे गुलाम नबी भाई माशाअल्लाह संभल से भी, अरे कहाँ कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाजिरी हो गई लोगों की। असद इकबाल साहब क्या जलवे हैं आपके नाम में कि संभल हमारा, ये गुलाम नबी यासीन भाई पूरी की पूरी टोली यहाँ मौजूद है और पूरे इलाके से चौधरपुर से भी आए होंगे, ओबरी से भी आए होंगे और जनाबे वाला यहाँ नीली खेड़ी और सैंतली और क्या क्या नाम है सब, अड़न मढ़न और सबसे आए होंगे पूरे इलाके से। मुबारकबाद देता हूँ जहाँ जहाँ से भी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह सबको आबाद रखे और अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। अच्छा है, खुश रहो, आबाद रहो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इजराइल, एक मौत का फरिश्ता जब इतना पावर रखता है, सारे जमाने में एक साथ जहां से चाहे, जिसको चाहे और जहां लिखी हुई है वहां से एक वक्त में उचक ले। जरा जोर से, जरा जोर से। सुभान अल्लाह। सारे लोग पूछते हैं नबी ये पावर, व्हाट्स द पावर ऑफ होली प्रॉफिट। अरे पागल हो गए हो, अक्लें नहीं हैं, दिमागों में ये भेजे नहीं हैं या सीनों में दिल नहीं है। अबे जब तुम एक फरिश्ते का इल्म नहीं नाप सकते, एक फरिश्ते के इल्म की कल्पना नहीं कर सकते, तो इस फरिश्ते के इमाम के मुस्तफा जाने रहमत के इल्म की कल्पना कैसे कर सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि मुस्तफा का इल्म ऐसा है? ये
एक फरिश्ता है। अभी मैं और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये देखो पुरवाई चला रहा है, वो पछादिया चला रहा है, ये देखो बादे समूम चलाता है, तो ये बादलों को ले जा रहा है। अब जनाबे वाला अचानक एक मंजर फूटा, अचानक जनाब वाला एक इंसिडेंट अक्यूर होता है। बादल बड़ी तेजी से फतेहपुर मलकपुर पे बनने लगते हैं, बहुत तेजी से, और जनाबे वाला फतेहपुर मलकपुर वालों को ऐसा लगा कि हाय हाय झूम के पड़ेगी बारिश, बहुत अच्छी बारिश होगी। हजरत मोहतरम बड़े खुश थे, पाक बड़े के लोग कि बारिश अब होने वाली है जनाबे वाला। मगर वो बादल धीरे धीरे उड़ा, लोदीपुर आ गया और लोदीपुर वाले जोश में आए और जनाबे वाला वो घी के चिराग जलाने लगे कि अब हुई तब हुई बारिश। मगर वो तो वहां से भी उड़ गया, चौधरपुर की तरफ आ गया। चौधरपुर वाले समझे कि अब हमारी बारी है, मगर अचानक बादल देखते ही देखते जनाबे वाला जोए की जमीन पे बरस पड़े, पानी वहां नाजिल हो गया। अमरोहा की जमीन पे पानी बरस गया। उठे थे फतेहपुर से, बरस पड़े अमरोहा में, उठे थे जनाब रामपुर से और बरस पड़े धामपुर में, उठे से धामपुर से और बरस पड़े रामपुर में। जानते हो ये क्या होता है? ये उन फरिश्तों का इल्म है और इनकी हार्ट लाइनों का कमाल है। बड़ा गहरा संपर्क रहता है इन फरिश्तों के बीच में जनाबे वाला। इसके अधिकारी, उसके अधिकारी, ये प्रशासन है, शासन अल्लाह का है, शासन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हर शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह है और उसके प्रधानमंत्री मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आमिना का लाल 12 रबीउल अव्वल को खाकदान गीती पे तशरीफ लाता है। तभी तो बरेली वाले बोले सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको। मगर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जैसे जमानों के प्रधानमंत्री होते हैं। ये प्रधानमंत्री सुभान अल्लाह ऐसी शान वाला प्रधानमंत्री है मेरा मुस्तफा जान रहमत कि जहां गया बरकतें साथ साथ चली जाती हैं, रहमतें साथ साथ जाती हैं, इनकलाब आते हैं, क्रांति फूटती है। बरेली वालों को कहना पड़ता है ऐसा प्रधानमंत्री है हमारा कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सारे पोर्टफोलियो साथ साथ चलते हैं, लिखने वाले साथ साथ चलते हैं, पता नहीं क्या हुक्म नाफिज हो जाए, क्योंकि उनका तो हुक्म चलता है जमीनों और आसमानों, बयाबानों और जंगलों में एक हुक्म चलता है आमिना के लाल का। बहरहाल ये एक तवील बहस है और पूरी तकरीर कई घंटे की मुतकादी है। मैं जनाबे वाला इस मौजू को टच नहीं करना चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ कि शासन अल्लाह रसूल का है और रसूल पाक के गुलाम जैसे गौसे आदम 11वीं वाली आज 11वीं है ना। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। हम 11वीं वाले सीने चौड़े हैं 56 के नहीं 72 इंच के हैं हमारे, कि हम 11वीं वाले, हम नसीब से 12वीं वाले, हम नसीब से 6ठी वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। फटे सीने फटे, आंतों में दर्द हो, मगर हम नसीब से 11वीं वाले हैं, हम नसीब से 12वीं वाले हैं। 12वीं वाला हमारा, 11वीं वाला हमारा। वो गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, गौसे पाक अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। वो गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाद ला मकानी, सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़ा पीर रोशन ज़मीर। जानते हो क्या है? वो मुस्तफ़ा के मंत्रिमंडल का एक मंत्री है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज क्या है? मुस्तफ़ा के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। ये साबिर पिया क्या है? मुस्तफ़ा के मंत्रिमंडल के एक मंत्री हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, ये जनाबे वाला मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये सैयद सालार मसूद गाजी, मखदूम शामीना, शाह अलाउल हक पंडवी, ये बदायूं के छोटे बड़े सरकार, ये अमरोहा के छोटे अमरोहा के शाह विलायत जनाबे वाला, ये दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी, ये बंदा नवाज गए सुधर, मखदूम महाइम शरीफ, शाह तवक्कुल मस्तान बेंगलोरी, शाह आलम अहमदाबादी, खुतबे आलम अहमदाबादी। जानते हो क्या है? ये सब के सब मुस्तफ़ा जान रहमत के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लिया वज़ीरान फिल अर्द व लिया वज़ीरान फिस समा, प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहला मंत्रिमंडल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया जमाने के पर्दे पर, और ऐसा जनाबे वाला उनकी किंगडम में 36
36 राज्य नहीं है लोगों, उनके किंगडम में 40 राज्य नहीं है लोगों, उनके किंगडम में यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, उनके किंगडम में ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रोफेट। मेरे नबी की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं, एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी बरेली के ताजे शरीयत कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, वो उनका राज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया अमीनुल बनात, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। पानी की जरूरत अमरोहा को थी, बेशक पानी की जरूरत अमरोहा को थी, जोया को नहीं। बादल वहां रामपुर में बने, बादल धामपुर में बने, मगर हुआ क्या, दोनों बादलों और हवाओं के फरिश्तों के अधिकारियों में हॉटलाइन संपर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम वीक नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके डिब्बों में आग नहीं लगती। ये तुम्हारी मादी दुनिया की मादी मशीनें हैं, जहां आग लग जाती है, जहां लाइनें फट जाती हैं, जहां पाइप उजड़ जाते हैं, जहां माइक गिर जाता है, जहां जनाबे वाला माइक गिर जाता है, जहां होठों से कभी कभी माइक चिपक जाता है। ये तुम्हारी दुनिया की मादियत है, मगर वहां उन मशीनों में आग नहीं है हजरत, हॉटलाइन है, अधिकारियों में संपर्क होता है। और बड़े अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को बताया चौधरपुर को जरूरत नहीं है पानी की, पाक बड़े को जरूरत नहीं है पानी की, समाथल को जरूरत नहीं है पानी की, तलवार शहबाजपुर को जरूरत नहीं है पानी की। अगर पानी की जरूरत है तो अमरोहा वालों को है। फौरन हवाओं के फरिश्तों को, उनके अधिकारियों को कहा जाता है हवाओं को जल्दी से उड़ाओ, मिनटों सेकंडों में ये बादल अमरोहा के उफुक पे पहुंचना चाहिए। और अमरोहा के उफुक पे पानी बरसा, बस जनाब बादल पहुंचा, फौज दर फौज बादलों की टुकड़ियां अमरोहा के आसमान पे इकट्ठी हो जाती हैं। हुक्म खुदा होता है, ठीक है जनाबे वाला, और फिर जनाब ओके सिस्टम, जनाबे वाला सिस्टम को ओके कर दिया जाता है। बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, कुर्बान इन फरिश्तों के इल्म पर। अभी आदम आए नहीं, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। अभी इंसान आया नहीं, मगर अल्लाह ने अपने फरिश्तों को इल्म से मालामाल कर दिया है। एक बड़ा खुश्क और बड़ा रफ मौजू आपके सामने रखा है। आज किसी वाक़े से जरा परे हटके जनाबे वाला, हाँ जरा वाक़यात से जरा परे हटके आज मैं खुश्क मौजू को जनाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अभी आदम आए नहीं हैं, जरा फरिश्तों के इल्म की एक कल्पना कर लीजिए। बस एक फरिश्ते का जिक्र और करना चाहता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। एक फरिश्ता और नोट करो, ये फरिश्ता है जो माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाता है। ये जनाब कितने इल्म वाला फरिश्ता है। अल्लाह तो हुक्म देता है, फरिश्ता जनाबे वाला बार बार पूछता है, अल्लाह से पूछता है मुखल्लका और गैर मुखल्लका, ए अल्लाह ये पैदा होगा या नहीं होगा। निदा आती है हातिफ गैबी से, गैर मुखल्लका पैदा नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर अब नहीं होगा। कोई आबा, कोई बाबा, कोई ढाबा, कोई तावीज और जनाबे वाला किसी किस्म की कोई दवाई कारीगर साबित नहीं होगी। तावीज पे तावीज, तावीज पे तावीज, मियाँ हजूर, मियाँ हजूर, मियाँ हजूर, जनाबे वाला राग 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 लाते रहो, रागनियाँ करते रहो, मगर कोई तावीज काम नहीं आएगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। मुखल्लका और गैर मुखल्लका पैदा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो जनाबे वाला इरशाद हुआ पैदा होगा तो जनाबे वाला फिर एक जनाबे वाला एक फरिश्ता दूसरा इसकी क़ियादत में अलग से रजिस्टर तैयार करता है। एक रजिस्टर वो है जो बन चुका है लौह महफूज में। रजिस्टर एक नहीं है, रजिस्टर पे रजिस्टर, कॉपी पे कॉपी, नकल पे नकल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। क्या समझते हो नकलें सिर्फ तहसीलों में मिलती हैं? मुहाफिज खाने में मिलती हैं? तुम्हें तो जनाबे वाला यही पता होगा कि नकल तो यहाँ मिलती है। अरे यहाँ नकल पे नकल है, हर एक के पास रिकॉर्ड है, फिर ऊपर से ये दो हैं। वाह 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 वाह। सीसीटीवी कैमरे की तरह क्या कर रहा है,
क्या बोल रहा है? आंखें किधर, कान किधर, मुंह किधर, जुबान किधर? तवज्जो है? ये है तो जनाब वाला यहाँ तो रजिस्टरों पे रजिस्टर हैं, तो फिर उस रजिस्टर पे लिखा जाता है इसकी उम्र कितनी होगी, ये क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, ये चंडीगढ़ चला जाएगा, ये दिल्ली भाग जाएगा, ये अमृतसर चला जाएगा, ये बेंगलोर में काम करने जाएगा, फिर क्या करेगा, उसमें सब कुछ लिख दिया जाएगा। तवज्जो है आपकी? अब जनाब वाला ये बच्चा जो मुखल्लका है तो अब अल्लाह हुक्म देगा होगा पैदा, तो अब उस फरिश्ते का कमाल देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझे अपनी पड़ी रहती है या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो असल बात पे भी नहीं आया, मगर इसे तो नारा लगाना ही है, इसे अपनी हाजिरी दर्ज कराना है। अल्लामा असनाद रज़ा यहाँ जिम्मेदार हैं। अब नारा मत लगाइए, ये समझ जाएंगे तुझे करना क्या है। अब खामोश बैठा रहे ऐसे ही, थोड़ा सा हल्का रख लूं, लगवा दूं नारा। बच्चे कह रहे हैं नारा इसका अच्छा लगता है। या रसूल, जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, बैठ जा। बच्चों ने लगवा दिया इनका एहसान मान। बच्चा है ये थोड़ा गरीब, ये इसके चूल्हे जलते ही ऐसे हैं, इसलिए जब नारा लगाया कभी कभी तो 10-20 रुपए दे के इसका रगड़ा काट दो। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है, तुम परेशान तो नहीं हो? असद भाई आ चुके हैं, मैं 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं, और 1 घंटे में टाइम ही कितना बचा है, 15 से 20 मिनट। जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अब उस फरिश्ते का कमाल देखो। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं जनाब वाला, 8 अरब लोग इस वक्त है दुनिया में। कितने लोग हैं इस वक्त? 8 अरब लोग। जरा सबके चेहरे तो देखो, जरा पहले मुझे देखो। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया। फिर मौलाना एहसान को देखो, फिर जनाबे वाला हमारे सदर इजलास को देखो, फिर जनाब इन्हें देखो नाज़िम इजलास को, मुफ्ती जुबैर आलम नईमी को देखो, देखते ही रह जाओ। असनाद रजा को देखे देखते ही रह जाओ। क्या चौड़ी पेशानी है, क्या सुभान अल्लाह झीलों जैसी आंखें हैं। अल्लाह अकबर, देखो ये उठे हुए रुखसार, अल्लाह अल्लाह, और फिर ये कमाल की मुस्कुराहट। हर एक की अलग अलग है, तुम्हारी अलग, इनकी अलग। काला भी है, गोरा भी है, हर तरह का है, मगर जितने भी हैं सब खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह, कोई बदसूरत नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन कदो कामत में पैदा फरमाया। क्या सब खूबसूरत हैं, सब अलग अलग हैं और सब खूबसूरत हैं। ये फरिश्ते का इल्म देखो, मुझ जैसा तुम्हारे बीच में कोई नहीं, तुम जैसा मैं नहीं। हजरात तलवार वाला आदमी फतेहपुर की तरह नहीं, ओबरी वाला सैंतली वाले की तरह नहीं है, और ये मछाइली के जुबैर हसानी की तरह। जनाबे वाला मछाइली का जुबैर हसानी और जनाबे वाला ये शहबाजपुर का एक साथ, दोनों में कोई जनाबे वाला कोई तालमेल नहीं है, सबकी सूरतें अलग अलग हैं। फिर उस पर कमाल देखो। आधार कार्ड वालों को तो आज पता चला है, इन आधार कार्ड वालों को तो पता ही नहीं था। सब सो रहे थे, सब सो रहे थे, मगर आधार कार्ड वालों को आज पता चला है। मगर सिलसिला तब से है जब से बाबा आए हैं धरती के पर्दे पर। क्या सिलसिला है? हर एक की उंगलियां अलग अलग हैं, फिंगर प्रिंट अलग अलग हैं। कमाल देखो, इल्म देखो, इन फरिश्तों का इल्म देखो। तुम्हारा फिंगर प्रिंट अलग है, मेरा अलग है। पूरी दुनिया के 8 अरब लोग और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे और सबके अलग अलग। अरे ओ लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा इल्म कल्पना भी नहीं कर सकते। अब एक जुमला कहना चाहता हूं,
जब जनाबे वाला फरिश्तों का इल्म इतना है तो मदीने वाले आमिना के लाल का इल्म कितना होगा। बादलों का फरिश्ता हो या हवाओं का रूह निकालने वाला फरिश्ता हो या रूह डालने वाला फरिश्ता, कोई सा भी फरिश्ता हो, खुदा की कसम हर फरिश्ता नबी का गुलाम है, हर फरिश्ता। अरे जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो इन गुलामों के बॉस का इल्म कैसा होगा। जब गुलामों का ऐसा तो मुखिया का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो हेड का कैसा इल्म होगा। ये मुस्तफा है, हेड है जमाने का, बॉस है दुनिया का। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरात तुम मुस्तफा के इल्म की बातें करते हो, ये नापेंगे। 15वीं सदी में आए हैं, खाने की तमीज नहीं है, पीने के सलीके नहीं है। अबे तुम नापोगे, नापते नापते खुद नप जाओगे, मगर मुस्तफा के इल्म को नाप नहीं पाओगे, पावर को नाप नहीं पाओगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बात बढ़ाना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ जब फरिश्तों अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इल्म कंपलसरी था फरिश्तों को अता किया, फिर हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम तशरीफ ला, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर में जनाबे वाला मैं इस धरती के पर्दे पे आना चाहता हूँ। अल्लाह ने आदम को पैदा कर दिया, तुम्हारे मेरे अब्बा को पैदा कर दिया। जानते हो पैदा करने के बाद अल्लाह ने हजरत आदम के साथ क्या बिहेवियर किया जानते हो? बैठ जा बेटे बैठ जा। 10 मिनट और लूंगा, कोई टेंशन तो नहीं है। और एक क्या जलसा है, क्या शान का जलसा है, क्या बरकत आंखों से दिखाई दे रही है। दूर दूर तक टोपियों की बहारें और माथों से उठती तकद्दुस की लहरें। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला कॉन्फ्रेंस की बरकतों और कॉन्फ्रेंस में उतरने वाली खैर और रहमतों को आंखों से दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा साया देर तक रखे, तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। अरे संभल से ही माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, बहुत जोशीले हो। और यही जोश, ये जोश भी जरूरी है। खुश रहो आबाद रहो। बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ये खड़े हैं। तवज्जो है? अरे है तवज्जो, एक एक लफ्ज पकड़ते हैं। फरिश्तों को इतना इल्म, तो जनाबे वाला अब बाबा आदम आ गए, अल्लाह ने इल्म दिया तो अल्लाह ने हर चीज का नाम सिखा दिया। अस्मा का इल्म दे दिया, मुसम्मियात का इल्म दे दिया। इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने तमाम अस्मा का इल्म अता फरमा दिया जनाबे वाला। फिर अल्लाह ने उन अस्मा को फरिश्तों से पूछा कि तुम ये बताओ, तो फरिश्ते बोले सुभानका ला इल्म लना, हमें नहीं मालूम। सुभान अल्लाह। जोर से। अरे इतने इल्म वाले फरिश्ते बाबा आदम के इल्म के सामने कहते ला इल्म लना, नहीं मालूम। इसका मतलब बाबा आदम का इल्म ज्यादा बड़ा है, तो क्योंकि फरिश्ते के और कितना इल्म है उनके पास, देखो फरिश्तों के पास, मगर बाबा आदम के सामने कहते हैं सुभानक ला इल्म लना, ला इल्म लना, हमें कोई नॉलेज नहीं है। हजरत मोहतरम गौर किया तो कितना इल्म दिया। एक रिवायत में आता है 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया अल्लाह ने बाबा आदम को। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। अब जरा जनाब वाला मुख्तसर में नीचे आऊं। आदम गंदम का दाना खा लेते हैं, आ जाते हैं धरती के पर्दे पर, तशरीफ ले आए इस जमीन पर। जब बाबा आदम आए तो अल्लाह ने हजरत आदम को जनाब कृषि का इल्म दिया, कृषि का ज्ञान, किसानी का इल्म। फार्मर, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला। कौन सी जमीन अव्वल है, कौन सी जमीन दोम है, कौन सी भूड़ है, जनाबे वाला ये सारे भूड़ों का इल्म हजरत आदम को, अव्वल दोम का इल्म हजरत आदम को। कौन सी जमीन में दाना उगेगा, कौन सी में दाना नहीं उगेगा, हजरत आदम को सब इल्म दे दिया गया। हल कैसे चलेगा, जमीन कैसे खुदेगी, नराई कैसे होगी, कटाई कैसे होगी, बुवाई कैसे होगी। अरे तुम ही जानते हो। बाबा आदम को अल्लाह ने एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया। फिर अल्लाह ने उनके बाद हजरत नूह को भेजा धरती के पर्दे पे, तो अल्लाह ने ऐसा इल्म उन्हें दिया, ऐसा इल्म उन्हें दिया कि आज के साइंस वाले दांत तले उंगली दबाए पड़े हैं। उस जमाने में उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली थी, जिस जमाने में कश्ती बनाने का
तसव्वुर भी नहीं था। उस कश्ती का कुछ हिस्सा टर्किये के पहाड़ों पे साइंस वालों को मिला है, तो साइंस वाले हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। ये वो इल्म था जो अल्लाह ने हजरत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम को दिया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और फिर हजरत दाऊद को मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाता लबूसिल लकुम। अल्लाह ने हजरत दाऊद को टेक्नोलॉजी का इल्म दिया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वो अपने हाथों से जनाबे वाला लोहा पिघला लेते थे। उन्हें ना भट्टी की जरूरत, ना भट्टी की जरूरत, ना भट्टे की जरूरत। हाथों में जनाबे वाला लोहा लेते थे और यूं बट दिया तो सरिया बना देते थे, और यूं उंगलियों से घुमा दिया तो एंगल बन जाता था। ये इल्म था जो अल्लाह ने हजरत दाऊद को दिया था। फिर और आगे बढ़ो, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को इल्म ऐसा दिया था कि तुम रात को चाहे जो भी ख्वाब देख लो, एक बार अल्लाह के महबूब के सामने, हजरत यूसुफ के सामने उसका जिक्र कर दो तो हजरत यूसुफ उसका टारगेट बता दिया करते थे। हजरत ईसा को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था कि हजरत ईसा तो यहाँ तक बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना कौन सा खाया था, तुमने रात को कैसा खाना खाया था। तफसीर में लिखा है उनसे छोटे छोटे बच्चे पूछने आते थे कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो हजरत ईसा को ये पता था कि उनके घर में मिठाई कौन से कोने में रखी हुई है। तो हजरत ईसा ये बताते थे कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक डिब्बा रखा है, या एक हांडी टाइप एक मिट्टी की एक चीज रखी है, उसके अंदर एक बॉक्स और पोटली बंधी हुई है, उस पोटली में एक पोटली और है, और उस पोटली में फिर एक पोटली और है, और उस पोटली में मिठाई रखी हुई है। बच्चा वहां सुनता, सीधा निशाने पे जाता, सीध लगाता, निशाने पे जाता, नाक की राह सीधा गया उसी कोने पे, और उस कोने पे जाकर पोटली में पोटली में से पोटली निकाल लेता, और जनाबे वाला मिठाई उसके सामने हंसती खेलती आ जाती, तो जनाबे वाला उसके मुंह में पानी आ जाता, मिठाई को चट कर जाता, मुंह साफ करता, फिर खेलने की राह पे निकल जाता। शाम को आता, माँ को जरूरत पड़ती मिठाई की, मिठाई नदारत, कोने में मिठाई है ही नहीं। बच्चे से पूछती, बच्चा मन का सच्चा, जनाबे वाला वो झूठ थोड़ी बोलता है। माँ पूछती मिठाई कहाँ है, कि माँ मिठाई तो हमारे हाथ लग गई थी और वो मिठाई हमने खा ली, और इतनी छुपा के रखी, तुमको किसने खबर दी? कहा बाबा ने बताया था। बाबा बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, बड़े सिंपल थे। मोहल्ले भर की औरतें पहुंच गई उनके पास कि सरकार सब कुछ बताया करो, मगर इतना तो ना बताया करो। हजरत मोहतरम बाबा बोले अब नहीं बताएंगे। कुरान कहता वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत मोहतरम इतना इल्म उनके पास था। और रही बात मेरे नबी की, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रही बात मेरे नबी की, जोर से और तड़प के सुभान अल्लाह। तो वहां ये मत पूछो इल्म क्या दिया था, वहां तो ये पूछो कि जब वो आए हैं तो इल्म फैलाया किसकी वजह से था। ये मत पूछो कि इल्म कितना था, ये पूछो इल्म फैला क्यों है, इल्म कॉमन कैसे हुआ है, इल्म जनरल कैसे हुआ है, ये ज्ञान फैला कैसे, ये जनाबे वाला जानकारी फैली कैसे, ये इल्म फैला कैसे, ये इल्म का बिखराव हुआ कैसे, ये पूछो। हजरात मोहतरम मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो, बाआवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा, ईमान भी ताजा होगा, और शायद खुश्क मौजू होकर यहाँ तो मैं तर और गीला लगने लगेगा। ये एक बात बड़े पते की है, 400 पेज की किताब है, 1 मिनट में सुनाना चाहता हूँ। 400 पेज की किताब, जिगर देखो मेरा कि 400 पेज की किताब मैंने पढ़ी और 1 मिनट में तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। दिल चाहिए, जिगर चाहिए 400 पेज की किताब को 1 जुमले 2 जुमलों में नोट करने के लिए, मगर मैं जनाबे वाला नोट करता हूँ। 400 पेज की किताब 1 मिनट में तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया के पर्दे पे, अल्लाह ने इल्म को फैलाया ही नहीं था। यही वजह है कि नबी के आने से पहले कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, नबी के आने से पहले कोई कार नहीं थी, नबी के आने से पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि इस जमीन में डीजल निकल जाता है या पेट्रोल निकल जाता है। अरे हवाई जहाज चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ना ट्रेन, ना प्लेन, ना हवाई जहाज, ना जनाबे वाला पानी का जहाज। हजरत मोहतरम ने
डीजल, न पेट्रोल, न बुर्ज खलीफा, न 50 मंजिला इमारतों का सपना, न जनाबे वाला ओवर फिलाई कि इधर भी पुल है, उधर भी पुल है और उधर भी पुल है। नबी से पहले कोई जनाबे वाला ओवर फिलाई नहीं, नबी से पहले कोई स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं, नबी से पहले कोई कॉलेज नहीं, नबी से पहले हजरत वहां कोई कॉलेज नहीं। पहला कॉलेज दुनिया के पर्दे पे 1088 में इटली में बना है। पहली यूनिवर्सिटी 1088 में इटली की जमीन में बनी है और फिर 1088 के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया है। तो फिर जनाबे वाला 1088 से पहले धरती के पर्दे पे क्या था? तो मैं बताना चाहता हूं क्या था। नबी आए हैं 570 के बाद, तो 570 से 1088 के बीच में जब कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज लोग शिक्षा 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 की बातें करते हैं। शिक्षा शिक्षाइयों से पूछना चाहता हूं, अरे ओ शिक्षाइयों, वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लफ्ज भी तुमने पहली बार ही सुना होगा, शिक्षाइयों। इससे पहले लफ्ज शिक्षाई किसी से नहीं सुना होगा। मगर मैं कह रहा हूँ वो जो हर वक्त शिक्षा 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 और ज्ञान की बातें करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, जब 1088 में पहला कॉलेज बनता है तो फिर उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? क्या था उससे पहले? अरे तुम इस गूगल पे सर्च कर लो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड, तो कहेगा इटली में 1088 में। तुम कह लो फर्स्ट कॉलेज इन दिस वर्ल्ड, तो ये कहेगा 1088 में इटली में। हमने पूछा ऑक्सफोर्ड कब? वो व्हेन एस्टैब्लिश, कब स्टैब्लिश की गई? तो कहेगा कि 1090 के बाद। मैं पूछना चाहता हूँ, ये नबी के बीच में और इस कॉलेज के बीच में 500 साल का पीरियड है, क्या था उसमें? तो मैं जवाब दूंगा या मौलाना एहसान से पूछ के देख लो। और अगर इनसे जरा हया आती हो और इनसे जरा डर लगता हो तो फिर सैयद नदीर से पूछ लो। और सैयद नदीर से भी अगर तुम अदब के मारे पूछ ना सको तो मौलाना असनाद तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनसे पूछो तो ये बताएंगे उस 500 साल के पीरियड में स्कूल तो थे नहीं, कॉलेज थे नहीं, तो फिर जगह जगह मदरसे फैले हुए थे। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या फैला हुआ था? मदरसों का एक जाल था। यहाँ आलिम भी बनते थे और यहाँ दुनिया के इल्म के माहिर भी बनते थे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। देखो कॉलेज बनने से पहले एक आदमी आता है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था इब्ने फरनास। ये मदरसों का था, ये मदरसे में पढ़ा था। पढ़ते 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 एक दिन से क्या सूझी, बोला मैं तो पंख लगाऊंगा अपने जिस्म में, और पंख लगा ली। इतने बड़े बड़े पंख बना लिए लोहे के। इब्ने फरनास नाम था इसका। किसी को पता भी नहीं था कि हवाई जहाज का भी उड़ सकते हैं, मगर हवाई जहाज का मॉडल वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बनने से पहले दुनिया को दे गया। उसे एक दिन से चढ़ गई, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। अबे तू कैसे उड़ जाएगा? तू क्या इंसान है? तू उड़ कैसे जाएगा? मगर मदरसे का था, और मदरसे के बच्चों को तो जनाबे वाला जिधर तवज्जो हो जाए, खुदा की कसम मदरसे के बच्चे के सर पे जो चढ़ जाए, चढ़ गई सर पे, मैं तो उड़ूंगा। अब मेरा यकीन ना करो तुम ये गूगल पे देख लियो, इतने लंबे लंबे उसने पंख बना डाले, और पंख बना के जनाबे वाला दोनों तरफ पंख बांध लिए, इधर भी बांध लिया और इधर भी बांध दिए। चील के वो होते हैं पंख, ऐसे ही बांध लिया और बांध के एक छत पे चढ़ गया। और जनाब दुनिया हैरान, नीचे सब तमाशाई कि मरेगा मरेगा, तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और उसने जनाब वाला क्या काम किया, छत से छलांग लगा दी। वो तो नीचे गिरा ही नहीं, वो उड़ने लगा, सुभान अल्लाह। और फिर वो उड़ते उड़ते आखिर नीचे को आ गया। क्या नाम था? अब्दुल्ला इब्ने फरनास नाम था। ये किसी कॉलेज का नहीं था, एक मदरसे का सबूत था जनाब वाला। सबसे पहले हवाई जहाज का मॉडल देखे गूगल पे लिखा है। सबसे पहले किसने दिया? मदरसे के बच्चे ने। ये सिरिंज इंजेक्शन लगाते हो तुम, इंजेक्शन सिरिंज जिसे बोलते हैं, सिरिंज जिसमें इंजेक्शन भरा जाता, बड़ा डर लगता है ना इंजेक्शन से। बड़े बड़े बहादुर कांप जाते हैं इंजेक्शन के मारे। बड़े 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 बहादुरों को पसीना आ जाते। जैसे ही डॉक्टर साहब जंटामाइसिन की शीशी निकाल, डॉक्टर साहब भी तो बला के हैं। एक घंटा थोड़े ही निकालते, फिर घंटा भी निकालते हैं आप। कई कई निकालते हैं जैसे लगे कि हाँ बहुत जनाब मतलब बड़ी बड़ी तशवीश में है, बड़ी गहरी बीमारी है, कई कई इंजेक्शन लगाएंगे साहब। मगर इन्हें क्या मालूम कि ये कई कई दिखा के बिल्कुल सीधा कर रहे हैं। डी फॉर डॉक्टर,
अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अगला जुमला नहीं बोलता, मगर जनाबे वाला डॉक्टर साहब को देखें तो ये जब सिरिंज जब अच्छे अच्छे को पसीना आ जाता है, अजी मुंह ऐसा कर लेंगे जैसे मर जाएंगे ये इंजेक्शन में। तो वो सिरिंज जो होती है जानते हो किसने बनाई थी? वो मॉडर्न सर्जरी का बानी और मॉडर्न सर्जरी के उमूर का जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सर्जरी के जितने भी जनाबे वाला औजार हैं, इन औजारों को जानते हो किसने बनाया और किसने मॉडल दिया? उसका नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहाँ से आया? किसी कॉलेज से आया? नो कॉलेज तो था ही नहीं, यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, तो फिर ये आया कहाँ से? ये जनाबे वाला मदरसे में से आया। मदरसे खुले हुए थे जगह जगह, मदरसे बिरांचती मुस्तफ़ा के मदरसे की, सुभान अल्लाह। क्योंकि पहले मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिला है। जब अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा आदम को पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले अब्बा। मदरसे का तसव्वुर जन्नत से। जनाबे वाला चूंकि मदरसा जन्नती चीज है, इसीलिए तो नहीं खुद पाएंगी इसकी जड़ें, चाहे कितनी खोद। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अगर बात जनाब जोए की होती, बात अमरोहे की होती, बात मुरादाबाद की होती, तो अब तक तो जने कब की खुद गई होती, जन्नत से है। सुभान अल्लाह। अरे शजरे नसब बहुत पुराना है, जन्नत से मिलता है, इसीलिए इनका खुर्शीद इकबाल क़यामत तक चमकता ही रहेगा। दुनिया की ताकतें इन्हें नेस्तो नाबूद कर ही नहीं पाएंगी। फिर इस धरती के पर्दे पे सबसे पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो जानते हो किसने बनाया? दुनिया के सबसे बड़े सूरमा ने, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर और सबसे बड़े डॉक्टर ने, दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंट और दुनिया के सबसे बड़े जीरक दाना और बीना ने, दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाला और दुनिया में सबसे ज्यादा फजल वाला अगर कोई आया है तो मक्के और मदीने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया के पर्दे पे इंटेलिजेंट इकलौता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरी दुनिया में इकलौता होनहार बन के तशरीफ लाया उसने। जनाबे वाला तुम कहते हो मदरसे मदरसे मदरसे, मदरसे नबी बनाते हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और नबी कौन है जानते हो? नबी कौन है? नबी आज भी मेडिकल दुनिया के बड़े बड़े सूरमा यूं दामन फैलाए हुजूर के सामने भीख मांग रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत की हिस्ट्री, तुम ही तो नहीं पढ़ते उनकी हिस्ट्री, मगर जमाना पढ़ता है उनकी हिस्ट्री। तुम नहीं पढ़ते, तुम्हें तो फेसबुकिया से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है। और सोशल मीडिया पे भी जिसे चाहा उसे सुन लिया, जिसे चाहा उसे सुन लिया। एक क्लिक में ईमान जाता है। यहाँ बड़ा बड़ा रंग बिरंगी बाजार है। यहाँ एक से एक डुगडुगी वाला बैठा हुआ है। यहाँ मदारी है, डुगडुगी बजा रहे हैं। एक क्लिक मारा और पता चला डुगडुगी वाद ने नाग बैठे हैं यूं फन उठाए हुए, ऐसे ही क्लिक किया और नाग ने अपना काम किया, ईमान डसा, पानी तक नहीं मिला। इंजीनियर इसकी हिम्मत है, ये कुरान की तफसीर करेगा। मास्टर साफ करेंगे, डॉक्टर साफ करेंगे, इंजीनियर साफ करेंगे कुरान की तफसीर। अरे ये टाई लगा के जनाबे वाला कोट पैंट पहन के ये कुरान की तफसीर करेगा। ये क्लीन शेव, इसे क्या मालूम कुरान का क्या राज है, हदीस के क्या असरार है, ये जानेगा। अरे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए तलवार वालों, आसपास वालों, शहबाजपुर वालों और जनाब कलमा पढ़ने वालों और कलमा ना पढ़ने वालों, याद रखना कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क रसूल चाहिए। जब ये तीनों चीजें जमा होती हैं तो कुरान की तफसीर होती है। एक अंग्रेजी के जुमले पे मरते हो जवानों, अल्लाह से दिन होली कुरान, अल्लाह से दिन होली कुरान, और दे दी जान। वाह, अंग्रेजी बोल रहा है, बड़ा काबिल है, बड़ा माहिर है। अल्लाह से दिन होली कुरान, एक ही जुमले पे दे दी जान। और बस बहुत काबिल है। ओहो इसको जरूर सुनो, नहीं सुनना। मैं इमरान हनफी अपने इन जिम्मेदार वफाशियार अपने सर के ताजों से, ताजों की मौजूदगी में आपसे कहना चाहता हूं कि मत सुनो सबको सोशल मीडिया पे। अगर सुनना ही है तो किसी सुन्नी आलिम से पूछ के इसे सुने या ना सुने। ईमान बचाओ, ईमान बच गया समझो सब कुछ बच गया। बेशक ईमान नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और खास तौर से इन नौटंकी बातों को जो हंसी हंसी में कभी अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, कभी नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं
और फिर हंसी आती है तुम्हें, कॉमेडी लगती है तुम्हें। मगर जानते हो कॉमेडी कॉमेडी में भी काम हो जाता है, कहने वाले का भी हो जाता है और सुनने वाले का भी हो जाता है। मजाक मजाक में गया और काम खत्म हो गया। नोट कर लो, जरा होशियार रहो, टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं जनाबे वाला कहना चाहता था, मदरसा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और दुनिया के सबसे बड़े सूरमा ने मक्के की जमीन पर पहला मदरसा बनाया। कहाँ बनाया? अरकम के घर में बनाया। अरकम के घर में, हजरत अरकम के घर में मदीने वाले मक्के वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदरसा बनाया। मैं मदरसा बनाता हूँ या सुलेमान बनाते हैं, असनान मौलाना बनाते हैं या मौलाना जनाबे वाला अब्दुल फ़खार बनाते हैं। अरे हमारी क्या बिसातें हैं। इस धरती के पर्दे पर पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो मक्के के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है। अब जब आप जनाबे वाला जरूरत होगी, कोई बात होगी, कोई मीनिंगफुल हो, कोई मसला होगा, तभी तो इतनी बड़ी हस्ती ने जनाब वाला मदरसा बनाया होगा। इसका मतलब मदरसा बड़ा जरूरी है। जन्नत से आए, धरती के पर्दे पे मुस्तफ़ा ने बनाया। फिर यहाँ पे बात तमाम नहीं हुई। अब मुझे ऐसा लग रहा है दादा आंखें ढूंढ रही हैं असद इकबाल साहब को, इसलिए जनाब मैं आखिरी जुमला बोल के जा रहा हूँ। 1 बज रहा है, यूं तो मैं सुनाता रहूंगा तो मैं अपने इलाके की क्या, इन इलाकों की तो जनाबे वाला मैं गवाही दूंगा। मैं तो बाहर के लोगों को भी देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी देर तक सुनते रहते हैं और इलाके वाले तो बहुत मोहब्बत करते हैं। हजरत मैं अगर तुम्हें सुबह तक सुनाता रहूंगा तो यकीनन तुम सुनते रहोगे। ये मुझे अरे सुन लोगे या ऐसे ही सर हिला रहे हो? तो फिर असद भाई को कब सुनोगे? फजर के बाद? चलो ठीक है, मगर चलो ये फैसला मैं कर देता हूँ। 5 मिनट अभी मैं और लूंगा और 5 मिनट के बाद असद इकबाल भाई। मैं जनाब बोलते बोलते देखो इधर थोड़ा आउटलाइन हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि तुम नबी के इल्म की बातें कर रहे हो, वहां तो ये पूछो कि इल्म फैला क्यों? वाह 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 वाह। तो जनाबे वाले ये आखिरी बात, इल्म नबी से पहले इल्म फैला हुआ था नहीं, नबियों के पास था मगर जनता के पास नहीं था। तो वो भी फॉर्च्यूनर बना लेती, माइक बना लेती, मोबाइलिया बना लेती, कुछ बना पाई? जनता बिजली बना लेती? कोई जनता बना पाई बिजली? नहीं ना, डिबियों में ही बैठी रह गई। डिबिया जला ली और डिबिया में बैठा बैठा घूर रहा मढ़ैया में, बिजली बना ही नहीं पाया क्योंकि इल्म होता मुझ बिजली के लिए और अल्लाह ने इल्म फैलाया नहीं। अरे जिस अल्लाह ने आज आदमी को इल्म दे दिया बिजली ऐसे बना लो, क्या वो कल नहीं दे सकता था? मगर नबी से पहले क्यों नहीं दिया? वाह 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 वाह, सुभान जोर अल्लाह से और तड़प के अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह। नबी से पहले इल्म का उजाला फैलाया क्यों नहीं अल्लाह ने? जानते हो वजह क्या है? अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला ज़माने के पर्दे पे आम नहीं करूँगा। उसकी मशीयत ये थी पहले ज़मीन के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा। पहले महबूब फिर क्रांति, पहले महबूब फिर बाहर, पहले महबूब फिर इनकलाब, पहले महबूब फिर रेवोल्यूशन। यही वजह 12 रबीउल अव्वल को नबी आए, 40 बरस की उम्र में कुरान आया और जैसे ही कुरान आया अल्लाह ने फौरन फरमाया आज हमने अल्लाह वल इंसान मालम यालम, आज मानव समाज में हमने इल्म का उजाला फैला दिया है, कॉमन कर दिया है। नबी के आने के बाद, कुरान के आने के बाद अल्लाह की कसम दुनिया में इल्म का उजाला फैले। तभी तो वो देखो जेम्स वाट निकम्मा वाह वाह वाह, कोयला देखकर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी को देखो रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है, और ये देखो पूरा जमाना कह रहा था नबी से पहले हवाओं को नहीं पकड़ा जा सकता, हवाओं को नहीं पकड़ा जा सकता। सब कह रहे थे हवाओं को नहीं पकड़ा, 12 फिटका कह रहा था हवाओं को नहीं पकड़ सकते, हवाओं को नहीं पकड़ सकते। और नबी के बाद 5 फिटके ने, 5.5 फिटके ने हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास तक नहीं मिला। ये कमाल है इल्म का जो फैला है नबी के बाद, ये कमाल है इल्म का जो फैला है नबी के आने के बाद। नबी के आने से पहले किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल है, जमीन में डीजल है। नबी के बाद पता चला। नबी से पहले कोई नहीं जानता था कि हवाई जहाज उड़ाया जा सकता, नबी के बाद पता चला। नबी से पहले कोई नहीं जानता ट्रेन चलाई जा सकती है, नबी के बाद पता चला। नबी पाक से पहले किसी को नहीं मालूम था ओवर फिलाई बना लो, बुर्ज खलीफा बना लो, 30 मंजिला इमारत बना दो गाजियाबाद में, नोएडा में, सेक्टर 36 में।
तवज्जो है, ये नबी के बाद पता चला। कमाल है उस इल्म का जो फैला नबी के बाद। जरा जोर से कहो, अल्लाह ने इल्म दिया सारे नबियों को और इल्म फैलाया पूरी जनता में मुस्तफा की वजह से। तो मुस्तफा के इल्म का तो तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मक्के में मदरसा, मदीने में मदरसा, अब उसी की तर्ज पे चलते हुए नबी के गुलामों ने जगह जगह मदरसे बना लिए और उन्हीं मदरसों में एक गुलशन यहाँ खड़ा है मौलाना सुलेमान इन 4 यारों का। सुभान अल्लाह। मेरे पास सुभान वक्त की इजाजत नहीं है, अब वक्त की किल्लत, दामनगीर नहीं जी। बल्कि वक्त की किल्लत अब गर्दनगीर हुई जा रही है। इसलिए अब मैं अपनी बात को जनाब वाला, हाँ दामनगीर से अब गर्दनगीर तक आ गई। पहले तो वक्त की किल्लत दामनगीर है, अब दामनगीर नहीं है, 1 बज रहा, अब गर्दनगीर है। इसलिए मैं अपने पॉइंट को यहाँ तिसना छोड़ता हूँ प्यासा। मगर क्या बात है यार, मैंने बड़ी खुश्क तकरीर कर दी और ऐसा सुन ली तुमने, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह, जब तुमने ही कह दिया मजा आ गया तो मेरा सीना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाह सुभान तुम्हारी उम्र में बरकत करे। आमीन। तुमने बहुत प्यार दिया, तुमने मोहब्बत का इजहार किया, मगर अगर कर सको, अगर तकरीर इतनी मोहब्बत से सुन सकते हो तो अब तुम्हारे लिए इम्तिहान का एक एंगल और है। अगर कर सको तो वो करके दिखाओ कि तुम तकरीर ही सुनना जानते हो, असद इकबाल साहब को ही सुनना जानते हो, या कोई बुनियादी काम भी करना जानते हो। मैं इमरान हनफी आया, तुमने मुझे 100 रुपए दे दिए, मैंने सीने से लगा के कबूल कर लिए, दुआ दे दी। मेरे बच्चे खाएंगे, पिएंगे, मौज लेंगे, मजा आएगा, मौज लेंगे, सुबह ही मांगे